जहां धुआं उठता है वहां आग होने का शक जरूर होता है। इस समय मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा, तो दूसरी तरफ इसी माहौल में एक ऐसी घटना हुई जिसने नई बहस को जन्म दे दिया। ईरान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। पहली नजर में ये एक सामान्य भूकंपीय घटना लग सकती है, लेकिन जिस समय ये झटका महसूस किया गया उसने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये भूकंप उस समय आया जब ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच सैन्य टकराव तेज हो चुका है। एयर स्ट्राइक हो रही है, सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और पूरा इलाका युद्ध जैसे माहौल में है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा तेजी से फैल रही है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य भूकंप था या फिर जमीन के नीचे किसी गुप्त परमाणु परीक्षण का संकेत। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भूकंप दक्षिणी ईरान के गेराश इलाके में दर्ज किया गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि यूएसजीएस के अनुसार इसकी तीव्रता 4.3 मैग्नीट्यूड थी और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर बताई गई। ये इलाका ईरान के फार्स प्रांत में आता है और देखा जाए तो ये क्षेत्र जाग्रोस फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट का हिस्सा है। ये वही पुराना इलाका है जहां अरबियन और यूरेशियन टेक्टोनिकल प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। यही वजह है कि ये क्षेत्र मिडिल ईस्ट के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में गिना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ भूकंप आना कोई असामान्य बात नहीं है। एक्सपर्टों का मानना है कि इस क्षेत्र में 4 मैग्नीट्यूड के आसपास के भूकंप अक्सर आते रहते हैं। तो फिर सवाल यह है कि आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही? दरअसल चर्चा का कारण भूकंप की टाइमिंग है, क्योंकि ठीक इसी समय अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के किरमान एयरबेस पर हुए हमले में कई सैनिकों की जान जाने की खबर सामने आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि यह अभियान कई हफ्तों तक चल सकता है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि सबसे बड़े हमले अभी बाकी हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी कड़ा रुख दिखाया है। ईरान का कहना है कि उसके सुप्रीम लीडर की जान जाने के बाद वो अमेरिका और उसके सहयोगियों से ऐसा बदला लेगा जैसा पहले कभी नहीं लिया गया है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया कि अगर अमेरिका पर हमला होता है तो जवाब ऐसी ताकत से दिया जाएगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। यानी हालात बेहद विस्फोटक हैं। और इसी माहौल के बीच जब भूकंप आया तो सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि यह भूकंप शायद अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट का परिणाम हो सकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों और भूकंपीय विशेषज्ञों की राय बेहद अहम हो जाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर जमीन के अंदर परमाणु विस्फोट किया गया तो उसकी सिस्मिक सिग्नेचर सामान्य भूकंप से अलग होती है। न्यूक्लियर विस्फोट में जो प्राइमरी वेव्स यानी कि पी वेव्स होती हैं वे सामान्य भूकंप की तुलना में अधिक मजबूत होती है, जबकि सेकेंडरी वेव्स यानी कि एस वेव्स अपेक्षाकृत कमजोर होती है। इसके अलावा परमाणु परीक्षणों की तरंगों का पैटर्न भी अलग तरह से रिकॉर्ड होता है, जिसे वैज्ञानिक आसानी से पहचान सकते हैं। अब इस ईरान वाले भूकंप की बात करें तो एक्सपर्टों का साफ कहना है कि इसकी गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई है। यह गहराई समान टेक्टोनिक गतिविधि से मेल खाती है। यानी फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इसे प्राकृतिक भूकंप ही माना जा रहा है। अब तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इसे परमाणु परीक्षण से जोड़कर नहीं देखा है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA के प्रमुख ने कहा कि हालिया हमलों के बाद ईरान के किसी परमाणु इंस्टॉलेशन को गंभीर नुकसान होने का कोई संकेत नहीं मिला है। हालांकि ईरान के राजदूत रजा नफाजी ने दावा किया कि नंतज न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है, लेकिन हमले की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। आपको बता दें कि पिछले साल भी ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले हुए थे। उस समय भी नतंज साइट चर्चा में आई थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के निरीक्षकों को वहां पूरा एक्सेस भी नहीं मिला था। यानी जानकारी सीमित है और इसी वजह से कयास ज्यादा लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान अमेरिका में भी भूकंपीय गतिविधियों की खबर आई है। पिछले सप्ताह अमेरिका के नेवादा राज्य में 100 से ज्यादा छोटे भूकंप दर्ज किए गए हैं। ये झटके टोनोपा टेस्ट रेंज के पास महसूस किए गए हैं, जो एक अत्यंत गोपनीय सैन्य परीक्षण क्षेत्र माना जाता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इन संकटों को सामान्य भूकंपीय गतिविधि बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में इससे लेकर भी चर्चा जरूर हुई है। अब तस्वीर को जोड़कर देखो तो एक तरफ ईरान में भूकंप, दूसरी तरफ अमेरिका के छोटे छोटे झटके और बीच में चल रही वैश्विक सैन्य टकराव की स्थिति। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी
कहानी छिपी है। फिलहाल इसका कोई प्रमाण स्पष्ट नहीं है और भारत तक भी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इतना जरूर है कि युद्ध के इस माहौल में हर छोटी घटना भी बड़े सवाल खड़े कर रही है और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स लगातार डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। सिज्मोग्राफी मशीनें धरती के नीचे की हर हलचल को रिकॉर्ड कर रही हैं, क्योंकि अगर कभी भी परमाणु परीक्षण होता है तो उसकी पहचान वैज्ञानिक स्तर पर जल्दी हो सकती है। फिलहाल स्थिति यही है कि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, किसी तरह का कोई परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं और मिडिल ईस्ट में चल रहा ये संघर्ष आने वाले दिनों में और गंभीर हो सकता है।